नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। ये व्रत 6 जून को या 7 जून को। चलिए बताते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून दिन शुक्रवार प्रातः 2:15 से हो रहा है। इसका समापन 7 जून शनिवार को प्रातः 4:47 पर होगा। ऐसे में आप दोनों ही दिन एकादशी व्रत कर सकते हैं, पर 7 जून की एकादशी महाद्वादशी से युक्त है, जिसका फल 1000 एकादशी करने के समान है। लेकिन 6 जून का एकादशी का फल तभी मिलेगा जब सही समय पर पारण करें, क्योंकि जो लोग 6 जून को व्रत करेंगे ये पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 के बीच करेंगे, और जो लोग 7 जून को करेंगे वो पारण 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:10 के बीच करेंगे। आज की वीडियो में व्रत कथा, लाभ, सावधानियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु का तुलसी, ऋतुफल, तिल अर्पित करें, अन्न जल का पूर्ण त्याग करें, किसी की निंदा, झूठ और तामसिक आचरण से बचें। शाम को पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी पर पारण करते समय ब्राह्मण और निर्धन को अन्नदान जरूर अवश्य करें। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन जो जातक निर्जल रहकर व्रत करते हैं, वन, वस्त्र, गाय आदि का दान करते हैं और भक्ति पूर्वक इस दिन जुड़ी कथा को सुनते हैं, तो उन्हें सुखमय जीवन के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। ये बात है महाभारत युग की। एक बार महर्षि व्यास जी भीम से कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, यदि तुम नरक के दुख भोगने से बचना चाहते हो और जीवन के पश्चात मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें हर मास की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान विष्णु का पूजन, दान और उपवास करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब इस एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। मैं भी पूजन, दान आदि तो कर सकता हूँ, परंतु समस्या ये है कि मैं अधिक समय तक भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, जिसके कारण एक समय तक का भी अन्न त्याग करना कठिन हो जाता है। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसे वर्ष भर केवल एक बार ही रखना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो मैं ऐसे व्रत का पालन करना अवश्य चाहूँगा। ये सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे भीम, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी वर्ष भर में एक बार ही आती है, इसलिए तुम इसी व्रत का पालन करो। इस एकादशी में स्नान और आचमन के अलावा जल का प्रयोग करना वर्जित है। आचमन करते समय भी ध्यान रहे कि 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान के समान हो जाता है। इस व्रत में अन्न जल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यदि कोई जातक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, उसे वर्ष भर में आने वाले 24 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही गौदान भी करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल पूरे एक वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, इस एकादशी का महात्मा भगवान स्वयं मुझे बताया है। इस दिन सच्चे मन से विष्णु उपासना करने पर जो पुण्य फल मिलता है
वो समस्त तीर्थों एवं दान से अधिक है। मनुष्य केवल एक दिन निर्जल रहने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय उन्हें यमदूत भी यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें पुष्पक विमान से बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा के अनुसार भीम ने इस निर्जला एकादशी का व्रत का पालन किया। इसी कारण से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी विशेष कथा। हमारी कामना है आपका ये व्रत सफल हो और जगत पालक विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। एकादशी का यह पावन व्रत आपके जीवन को अधिक सार्थक बनाने में सहयोगी सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ हम आपके लिए इस व्रत और पूजन से मिलने वाले 5 लाभों की जानकारी लेकर आए हैं। कठिन लक्ष्य एवं कार्यों की सिद्धि। ये एकादशी व्रत एवं पूजन आपके शुभ कार्य एवं लक्ष्य की सिद्धि करेगा। आपके जीवन में सकारात्मक संचार होगा जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। आर्थिक प्रगति एवं कर्ज से मुक्ति। इस एकादशी का व्रत पूजन आर्थिक समृद्धि में सहायक है। यह आपके आय साधन के स्थायी बनाने के साथ इसमें बढ़ोतरी देगा। अतः इस दिन विष्णु जी की साथ माता लक्ष्मी का पूजा अवश्य करना चाहिए। मानसिक शांति और प्राप्ति। इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से मानसिक सुख शांति के साथ परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। पाप कर्मों से मुक्ति। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब हम यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपके कर्मों का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो यह थी एकादशी व्रत में होने वाले लाभ। अब सावधानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथियां होती हैं। हर एकादशी जितनी पुण्य फलदायक होती है उतना ही उसे कठिनतम व्रतों में एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी सावधानियों के बारे में जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। प्रातः देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें। चावल का सेवन न करें। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकादशी व्रत अर्थात एक समय का भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी हुई कोई भी खाद्य वस्तु ना लें। इसके बजाय दूध, फल, कंद, कट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। तामसिक भोजन का त्याग। एकादशी के दिन आप पूरे दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का बचा भोजन आदि का सेवन करने से बचें। इसके बजाय बिना लहसुन के बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। पर निंदा ना करें। वैसे तो पर निंदा करना किसी पाप से कम नहीं है और हर रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन यह कार्य भूल कर भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें। इसके बजाय विचारों एवं वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। बाल और नाखून ना काटें। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भोग में मिल जाते हैं तो इसे दूषित कर सकते हैं। इसके बजाय दशमी या द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य ना तोड़ें। इस व्रत को पालन में बहुत ही सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्याधि विचार ना आने दें। इसके बदले ये करें कि जिस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो सके प्रभु का स्मरण करें। तो ये थी सावधानियाँ और उपाय। इनका ध्यान आपको एकादशी पर रखना है। इसके अलावा कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप श्री हरि से क्षमा अवश्य मांगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ।
ऐसे ही व्रत त्यौहार अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।